दूध और टाटा नमक एक साथ खाने से आपके शरीर में 36 प्रकार की बीमारियां आएंगी। क्या खाने से? दूध और नमक। दूध और कोई भी प्रकार का फल अगर आप एक साथ खा रहे हैं तो आपके शरीर में बीमारियां आएंगी 100%, क्योंकि इसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। क्योंकि दूध और खट्टे फल का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप जो ये कस्टर्ड बनाते हैं, जो केला आप दूध में डाल डाल के रोज खाते हैं कि हमारा बच्चा पुष्ट होगा, रोज रोज खाते हैं, तो इससे क्या होगा? ऐसी लिस्ट हमारे पास कम से कम 1000 फूड्स की होगी। दूध और तेल, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं तो क्या रहता है? चाय और टॉमी के बिस्किट, और कुछ भी आप खाना खा रहे हैं आप देखिएगा कि क्या उसमें तेल है, क्या उसमें नमक है। आप बाहर खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, चाय और क्या क्या, समोसे। क्या हो रहा है? विरुद्ध आहार हो रहा है। ऐसे हजारों प्रकार के विरुद्ध आहार अपन रोज करते हैं। खाने के पहले मीठा तो खाना चाहिए, लेकिन खाने के बाद मीठा तो गड़बड़। ये अपन अभी समय अपने पास सीमित है। और तीसरी चीज है, चौथी चीज है खाना खाने का समय। हर चीज का एक समय है। आप 1 मिनट बाद ट्रेन पकड़ने पहुंचो, मिलेगी? मिलेगी? सो रहे हैं तो 1 मिनट बाद पहुंचो। आपकी दुकान खोलने का समय फिक्स है एकदम, लेकिन खाना खाने का समय फिक्स नहीं है। और कैसे खा रहे हैं? जैसे शेर पीछे पड़ा हो, मोबाइल नाम का शेर। खाना कैसे खाना है? देखो अपने महामुनिराज देखो बैठे हैं, कैसे खाना है? ध्यान से खाना है। आहार को औषधि बनाना है तो शांति से बैठ करके एक जगह और आराम से कम कितने मिनट लगने चाहिए? आयुर्वेद कहता है कम से कम 20 मिनट लगने चाहिए। और लगते कितने मिनट? 2 मिनट में खाना हो जाता है। 5 मिनट में भागते भागते। खाना खाने का समय फिक्स नहीं है तो आपको पित्त की बीमारियां होंगी। क्या होगा? कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, और अगर अच्छा ग्राहक आ गया तो शाम को। तो ये खाना खाने का क्या समय अपना एक फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसी समय पर आपके शरीर से जूस निकलते हैं जो आपके पाचन में सहयोग करते हैं। आपका 10 बजे वो जूस निकला, आपने खाना खाया 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अब वो क्या होगा? वो जूस आपकी आंतों को जलाएगा। अब वो क्या हो रहा है? अल्सर, और क्या क्या हो रहा है? अब आप गैस्ट्रिक अल्सर, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और आंतों को जलाने लगता, और फिर जाके बड़ी 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 बीमारियां लेके आता। और खाना खाने का तरीका हमने आपको बताया कि कैसे दौड़ते भागते आप लोग खाना खाने लगे हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो एक दिन शाम को बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे, 1 घंटा लेंगे आपका, पूरी दिनचर्या आपको समझाएंगे। कुछ दवाई गोली कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ दिनचर्या बताएंगे, जिससे कि मतलब आप बड़े बड़े रोगों से, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर कहाँ से आ रहा, ये सब पे भी बात करेंगे। और आपको एक दिनचर्या ऐसी बताएंगे कि आप बिना दवाई गोली के आज से ही शुरू करोगे तो आज से ही ठीक हो जाओगे। तो ऐसा एक इतना बड़ा आयोजन आपने रखा है, महाराज जी का सानिध्य आशीर्वाद है, तो अपन बैठ करके 1 घंटे का एक प्रोग्राम यहाँ पर रखेंगे। हमारी तो भावना है, हम तो एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के बताते हैं। तो आप लोग जिस दिन चाहो हमको बुलाओगे, बुला लेना, फिर भी हम नहीं बुलाओगे तो भी आएंगे, क्योंकि हमको क्या है, आचार्य भगवान का जो परचम है, जो आयुर्वेद का जन जन तक पहुंचाने का, उसको हम लोगों का संकल्प है, उसको पहुंचाना है। जैसे ही बने वैसे बुलाओ तो आएंगे, और नहीं बुलाओगे तो भी आएंगे। और एक दिनचर्या पर अपन एक लेक्चर रखेंगे। अब आपका महाराज जी बोले कि क्या करोगे, भजन सुनाओगे, मंगलाचरण,
हम बोले ऐसे लोगों को क्या मंगलाचरण, जिनको हम देखते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं। अब एक छोटी सी चीज़ रख के महाराज जी के पास चलेंगे, 1 मिनट का समय और लेंगे। देखिए पंचकर्म होता है, आपको यहाँ पता है कि नहीं हो पता है? वमन, बस्ती, विरेचन, रक्त मोक्षण और नस। वमन कफ के कारण से जो दिक्कत होती है उसको उल्टी के माध्यम से निकाला जाता है, और विरेचन पित्त की तकलीफ होती है तो उसको लूज मोशन करा करके पित्त को बराबर निकाला जाता है। बस्ती वात की जो दिक्कत होती है उसको आपके मल मार्ग से कुछ काढ़े या तेल दे करके उसको क्लियर किया जाता है। रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण अगर जौंक जानते हैं आप, जो पानी में रहती है, हमारी जौंक तो वहाँ पर बहुत अच्छे से पाली जाती है, वहाँ पर तो शरीर में लगाई जाती है ऐसे स्थान पर जहाँ का खून खराब हो गया हो। उसकी क्वालिटी रहती है कि वो वहीं पकड़ती है जहाँ का खून खराब हो गया, उसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। और बोलते हैं नस। नस मतलब आपकी नाक के माध्यम से 8, 16, 32 बूंद अच्छे वैद्यों के देख रेख में ये नस की जाती है। और हम आपको जोड़ना चाहते हैं प्रतिमर्श नस। प्रतिमर्श नस क्या होती है? अपनी नाक में 2-2 बूंद तेल को डालना। क्या करना? अब उससे फायदे क्या होंगे? फायदे देख के अगर आप आज से ही संकल्प लें, कितने आपके छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 1 साल के, 100 साल के बच्चे, तो उससे फायदा आपकी किसी प्रकार का सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, 22 प्रकार के दर्द होते हैं, आपके बाल झड़ रहे हों, शाम को बता देंगे। फिर भी एक आँख, कान, नाक, आपकी थायराइड, आपको हाइपोथायराइड नहीं होगी, हाइपर थायराइड नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ प्रतिमर्श नस करने से मिलेंगी। 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना है। कौन सा तेल? अड़ू तेल हमारे पूर्णायु में बनता है, नहीं तो तिल का तेल, घी है, सरसों का तेल है, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उंगली में लेके और नाक में ऐसे लगा लिया। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखी, और अब अपन सीधे सीधे चल रहे हैं महाराज जी के पास। नमोस्तु स्वामी। हमारे सचिन भैया ने देखो आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई।